हेलो मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 दिसंबर की लव लाइफ की एंड आपके रिलेशनशिप की रीडिंग करने वाली हूँ। देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, चाहे वो नो कांटेक्ट का हो, सेपरेशन की स्थिति चल रही हो, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, लाइक लेस कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही है, यदि आप मैरिड है तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, मैसेजेस आने वाला समय कैसा रहेगा, तब भी आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जो हो सकता है किसी कैप्रिकॉन से पार्शियली रिलेट करे, हो सकता है किसी से बिल्कुल भी ना करे, और हो सकता है कि किसी से पूरी की पूरी कर जाए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष सभी के लिए सारी वीडियोस होती है। एंड सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप मकर राशि के हैं, कैप्रिकॉन है आपका साइन, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए ही है। एस्ट्रोलॉजी प्लस टैरो दोनों को ही मिक्स करके ये लव रीडिंग आपकी रहने वाली है 1 से 15 दिसंबर के बीच की। सबसे पहले हम दोनों की ही, बोथ साइड्स की ही एनर्जीज चेक करेंगे क्या कुछ है। ठीक है, थोड़ा सिचुएशन को भी देखेंगे कि यदि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चल रही है, ठीक है ना, तो क्या उसके चांसेस है, क्या रीजंस है। सबसे पहले 2 कार्ड से देखेंगे। बी पॉजिटिव, एंड जिन्हें भी आप मानते हैं और जिसके लिए भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा सोच के लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ वीडियो को आपको देखना है कि जो भी राय मुझे मिले, जो भी गाइडेंस मेरे लिए हो, ठीक है, मैं सही डिसीजन बना सकूं, मेरे कंफ्यूजन्स दूर हो। ठीक है, अन्यथा अगर मोर क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनल कंसल्टेशन के लिए भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और अगर कोई हीलिंग क्रिस्टल चाहिए, जेमस्टोन, रुद्राक्ष, वास्तु प्रोडक्ट चाहिए, तब भी मैसेज के द्वारा आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। लिंक गिवन है। अगर आप साप्ताहिक रीडिंग की वीडियोस देखने के इच्छुक है तो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डालना स्टार्ट करूंगी, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं साथ में। द लवर्स और पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जो भी आपके लव रिलेशनशिप में कैप्रिकॉन्स डाउट है ना, उसका एकमात्र यहाँ पे सोर्स है इस टाइम पे कि कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके, ठीक है, अपने सेल्फ डाउट को दूर कर सकते हैं। अब वो हर कैप्रिकॉन के लिए अलग तरीके से रहेगा। जैसे कि मैं उदाहरण दे देती हूँ यहाँ पे, मान लीजिए कि आपके मन में कोई शक है सिर्फ, ठीक है, कोई शक है सिर्फ कि लाइक आपके पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व है, कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो है, क्या है नहीं है। हर मकर राशि के सिचुएशन अलग है, लेकिन सबको ही सॉल्यूशन चाहिए। तभी मैंने यहाँ पे कहा कि देखिए, सेल्फ डाउट को दूर करने का एक ही तरीका है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से उसे आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने अपना 100% दिया है और आपके पार्टनर फिर भी कहीं ना कहीं इन एंड आउट करते हैं, आपको सब कुछ क्लियर नहीं करते हैं, ठीक है, कभी कभी आपको कंफ्यूजन्स में डाल देते हैं, तो आपको वहां पर यही कहा जा रहा है कि आपको अपने प्रति कोई भी सेल्फ डाउट रखने की जरूरत नहीं है कैप्रिकॉन्स। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है कि मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है। ठीक है, अब अगर वो मेरे प्यार को समझता है या वो मेरे प्यार को समझती है, उसे मेरा प्यार दिखता है, ठीक है, तो वो रुकेगा, नहीं तो मर्जी है। ठीक है, ये एक कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए कि अब और क्या कर सकते हैं। आपने गुस्सा होके भी दिखा दिया, ठीक है, प्यार से भी कर लिया, झगड़े करके भी दिखा दिए, लेकिन जब बात नहीं बन रही है तो इस टाइम पे आपको कहा जा रहा है कि अब यहाँ पे आपकी गलती नहीं है। आपको लगता है कि आप होपलेस हो चुके हैं कि अब मैं क्या करूं, किस तरीके से हैंडल करूं। भाई, कुछ चीजें यूनिवर्स के हाथों में भी होती है, तो उनके हाथ में आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि विल यू और वॉन्ट यू, द चॉइस इज योर्स। यहाँ पे लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि देखिए, 2 सिनेरियोज है यहाँ पे। एक तो आपकी तरफ कोई आ रहा है या आ रही है, ठीक है, आपके लिए कोई रिश्ता आया है, लेकिन अभी आप रेडी नहीं है, तो आपको यहाँ पे या तो जिसके साथ आपका रिश्ता फिक्स हो रहा है, या फिर आपकी कोई बड़ी बहन, ठीक है, या फिर आपकी मदर, कोई लेडी फिगर, स्पेशली कोई फीमेल फिगर प्रोमिनेंट होंगी, जो आपको कहीं ना कहीं सहयोग करेंगी, समझाएंगी कि मर्जी तुम्हारी है,
लास्ट मर्जी जो है तुम्हारी है, तुम्हें अभी इस टाइम पे तुम नेक्स्ट लेवल के लिए, नेक्स्ट फेज के लिए तैयार हो या नहीं हो। ठीक है, कि आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं। और जैसे कि ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए भी हो सकता है कि अब आपको लग रहा है कि आप दोनों साथ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो हमें क्या क्विट कर देना चाहिए या हम दोनों आगे चल सकते हैं। होता है ना, देखिए व्यूअर्स, कि थोड़ा टाइम ऑनगोइंग होने के बाद रिलेशनशिप, शुरू शुरू में सबके बीच में ही सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन जब आगे बढ़ती है ना, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं। ठीक है ना, तो वहां पर भी ऐसी भी सिनेरियो में ये चीज है कि चॉइस इज योर्स। आपके पार्टनर या फिर आप ऐसा करते दिखाई दे रहे हैं कि कोई फोर्स नहीं है कनेक्शन में। तुम्हें अगर रहना है तब भी ठीक है, तुम्हें अगर नहीं रहना है तब भी ठीक है। जिसे कहते हैं कि बहुत अच्छे नोट पे चीजों को सुलझाना और एक एंड करना, या तो क्लैरिटी या तो क्लोजर। वहीं पे पेज ऑफ कप्स दिखा रहा है कि देखिए छोटे छोटे इनिशिएट लेने की जरूरत है यहाँ पे। लेट योर सेल्फ बी कंटिन्यूअली सरप्राइज्ड बाय दिस थिंग कॉल्ड लाइफ। बहुत सारे यहाँ पे, ठीक है ना, इमोशनल लेवल पे आपको सरप्राइजेस मिलेंगे, जो कुछ एक शॉकिंग्स के साथ आपको मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, आपका ये रवैया रहना चाहिए, या रहेगा भी कुछ कैप्रिकॉन्स का, कि चलो इतना कुछ दिखा दिया जीवन ने, अब ये भी देखना बाकी था, ये भी देख लिया। ठीक है ना, कहीं कहीं पे किसी कैप्रिकॉन की सोच ऐसी आएगी, भाई प्यार इतना इजी थोड़ी होता है। ठीक है ना, जो कि एक टाइम बाद ना, इंसान जब बहुत सारे संघर्षों से लड़ रहा होता है ना, तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ ही जाता है कि फिर ना उसके बाद प्रॉब्लम्स, उसे प्रॉब्लम लगती नहीं है। ठीक, बाकी और भी कार्ड हम निकालेंगे अभी, उसके बाद क्लियर करेंगे। ट्रू सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट हैप्पीनेस टू। अब यहाँ पर देखिए, काम काज, पैसे कमाना, सक्सेस, फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करना, सेविंग्स पे ध्यान देना, ठीक है कैप्रिकॉन्स, ये भी जरूरी है, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं प्रेम का मतलब है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किस चीज की? किसी का होता है कि भाई कमिटमेंट देना, उसकी भावनाओं की कदर रखना। कहीं पे लोग शो करते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारी भावनाओं की कदर है, कहीं पे नहीं लोग शो करते हैं कि ठीक है प्यार है, लेकिन उसके आसपास भी एक अच्छा घर होना जरूरत है। घर में जो जरूरत की चीजें हैं वो होना जरूरी है। ठीक है ना, गाड़ी होना जरूरी है। ओके, अच्छी अच्छी जगहों पे जाना है, तो उसके लिए सब कुछ फाइनेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये चीजें कही जा रही है, कहीं भगदड़ के चक्कर में आपकी फैमिली लाइफ, आपके बच्चों को आपकी जरूरत थी, वहां पे चीजें कम रह गई कोई, कि भाई तुम्हें सब तो दे रहे हैं, तुम्हें सब तो दे रहे हैं, पैसा दे दिया, खाना दे दिया, कपड़े दे दिए, अच्छे पढ़ाई करने के लिए स्कूल कॉलेज में दाखिला करवा दिया, कहाँ कमी रह गई बताओ मेरे पेरेंटिंग में। तो ऐसा हो सकता है कि सामने से आपको बोले या ना बोले सामने वाला या सामने वाली, कि प्यार की कमी रह गई, वक्त की कमी रह गई। ठीक है ना, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ कुछ ज़ोडिएक साइन होते हैं, मैस्कुलिनिटी की बातें होती है उनके अंदर, चाहे मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की बात कर रही हूँ, कि उनका ना स्टेबिलिटी की तरफ ज्यादा फोकस रहता है। उनका प्यार का मतलब ये होता है यथार्थता। यथार्थता क्या? सब कुछ पैसे के ऊपर डिपेंड है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्यार पैसे से कम है, ठीक है, प्यार सर्वथा ही सबसे ऊपर रहा है। प्रेम से हम हर कुछ जीत सकते हैं, लेकिन पैसा जरूरत है। ठीक है, जरूरत है, जरूरी हर जगह नहीं है, लेकिन जरूरत है। और वो चीज कैप्रिकॉन्स बहुत बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, स्पेशली मेल, और वो फीमेल भी जिनका जीवन बहुत संघर्षमय रहा है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इसीलिए भाई अच्छी जगह घूमने जाना है तो पैसे चाहिए, अच्छा खाना खाना है बाहर का हफ्ते में एक बार दो बार तो पैसे चाहिए। ठीक है ना, सब कुछ पता है, मेकअप का सामान चाहिए, अच्छे जूते चाहिए, पैसे चाहिए। ये चीज मकर राशि वालों को पता है, तो स्पेशली ये मैरिड लाइफ के लिए बोल रही हूँ। लेकिन इस भगदड़ के चक्कर में ना कहीं वो प्यार मिस हो गया, वो फीलिंग्स मिस हो गई। ठीक है, कहीं आपने प्रूफ करने के लिए इतने आगे निकल गए कि लाइक पीछे के सारे रिश्ते छूट गए। अब वहां पे वक्त देने का समय है कैप्रिकॉन्स, थोड़ा सा नजर डालना है वहां पे। ओके, ट्रू लव, पेशेंस, बी ऑप्टिमिस्टिक, बीवेयर ऑफ कोडिपेंडेंसी। बहुत ही सुलझे हुए मैसेज आए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए, रिप्लेस योर सेल्फ डाउट विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये किस कार्ड को दिखा रहा है? बी ऑप्टिमिस्टिक को। कीप इन माइंड दैट यू क्रिएट योर रियलिटी, यू कांट अट्रैक्ट लव विद अ नेगेटिव माइंडसेट। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेगेटिव माइंडसेट के साथ बिल्कुल भी आप, जैसे कि सेल्फ डाउट हो गया, डाउट हो गया, ठीक है ना,
तो उसके साथ तो आप कभी भी ट्रू लव अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब ये ट्रू लव इस कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कि आपके जीवन में कोई दस्तक दे रहा है या कोई दस्तक दे रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि अरेंज कम लव मैरिज के भी चांसेस दिख रहे हैं, कि जैसे मैंने कहा कोई रिश्ता आया है, क्या एक चांस देना चाहिए। ठीक है, लाइक शादी से नफरत नहीं है, लेकिन एक ऐसा फैसला है ना जहाँ पे थोड़ी घबराहट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यस, ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ट्रू लव के मायने सिखाएंगे आपको, ऐसे कोई शख्सियत है। ठीक है, यहाँ पे मैं किसी जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग आपको लेना है। दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ट्रू एंड लास्टिंग लव इज हेयर फॉर यू। अरेंज मैरिज में भी कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज से ज्यादा यहाँ पे लव मैरिज की वाइब्स आना, मतलब कि अरेंज कम लव, जैसे कि मैंने कहा कि लव से भी अच्छा फील करना, फील कराना, ऐसी चीजें। अब ट्रू लव यहाँ पे यही दिखा रहा है कि अभी एट द मोमेंट अगर आपके मन में 1 से 15 दिसंबर के बीच में आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा है और आप किसी से डिस्कस कर रहे हो कि क्या सच में ही ये ट्रू लव है मेरे लिए, तो यस, आपके लिए यस का आंसर आ रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो उस हिसाब से आपको देखना है। बी वेयर ऑफ कॉन्फिडेंस, इसी बात का यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि प्यार चाहे जितना भी सच्चा हो, रिश्ता चाहे जितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन व्यूअर्स कोडिपेंडेंसी से हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, बचना चाहिए इवन। ठीक है ना, क्योंकि जहां पे कोडिपेंडेंसी आती है ना, कभी कभी तो बर्दाश्त हो जाती हैं चीजें, लेकिन हर टाइम नहीं होती। हर टाइम कोई हमारे लिए अवेलेबल नहीं रह सकता। ठीक है, ना आप किसी के लिए रह सकते हो, ना कोई आपके लिए रह सकता है। लेकिन पता है वो हाईलाइट कब होती है, जब मान लीजिए कि हम बिजी है, ओके, सामने वाला हमारा समय चाहता है, हमसे बात करना चाहता है, ओके, तो वहां पे हमें क्या होगी, इरिटेशन होगी, हमें इतना महसूस नहीं होगा। हम कभी कभी मन मन में गुस्सा भी करेंगे, क्या हमेशा बात करना, हमेशा हर टाइम अवेलेबल रहना, हर टाइम ये। लेकिन जब हमारी आएगी ना, वहां पे दिल दुखेगा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, क्रॉस वॉचर्स भी देख रहे हैं, कैप्रिकॉन्स के जो पार्टनर है, यदि कैप्रिकॉन की रीडिंग देखने आए हैं, तो उनको भी बोल दो कि बिवेयर ऑफ कॉन्फिडेंस। एक चीज यहाँ पे है कि 1 से 15 तारीख के बीच में एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहने से बचे। ठीक है ना, मुझे लगा था तुम ये काम कर दोगे, मुझे लगा था तुम ये ठीक कर दोगे, ये चीजें नहीं। एक दूसरे के साथ काम बांट लेना वो अलग बात है, लेकिन अगर वही हर टाइम एक चीज करे वो गलत बात है। ओके, पेशेंस के साथ यहाँ पे आपको सारे डिसीजन बनाने के लिए कहा जा रहा है। फटाक से कोई डिसीजन नहीं बना लेना है। ठीक है ना, जैसे फटाक से रिश्ते में घुस जाना, किसी को 2-3 दिन की पहचान में ही अपना सोलमेट समझ लेना, ट्रू कनेक्शन समझ लेना। ठीक है ना, या फिर कोई ऐसी चीज आप लोगों के बीच में 3-4 महीने से चल रही है, 5-6 महीने से चल रही है, वहां पे आपने एकदम से रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया, तो यहाँ पे कहा जा रहा है पेशेंस। क्योंकि देखिए 3-4 तारीख के आसपास मंगल जो है धनु राशि में एंटर कर रहे हैं। ओके, और काफी सारे ग्रहों का ही एक साथ धनु राशि में एंटर हो रहा है। ठीक है, तो चाहे ग्रह गोचर कितना भी शुभ हो, जब एक साथ बहुत सारे ग्रह जाते हैं मैलिफिक बेनिफिक को मिला के, तो उसका एक विस्फोट तो होता ही होता है। तो मैंने कई सारी रीडिंग्स में 3 से 6 तारीख के बीच में बहुत सारे रेड अलर्ट्स दिए हैं, आपके में भी अभी आगे बताऊंगी, तो उनको ध्यान में रखना है कि कुछ तारीखें हैं जहां पे हमें सतर्क रहने हैं। ओके, तो समटाइम्स स्टिल नीड टू बी डेल्ट विथ फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट। अब देख लेते हैं थोड़ा सिचुएशंस के कार्ड। हैमर, ओल्ड स्कूल, लास्ट कार्ड इज ग्राउंडिंग। मेडिटेशन का सहारा लेना है, हेल्दी चॉइसेस, पिक्चर, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया था, देखिए कैप्रिकॉन्स, कि ये लेडी है कहीं ना कहीं खुद को पैम्पर कर रही है, खुद की केयर कर रही है, खुद को सराह रही है। ओके, तो सेल्फ डाउट भी कहीं ना कहीं एक तरीके से आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को लो करती है। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप के लिए आपका खुद को चाहना, ठीक है, खुद में रहना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब हम खुद में रहते हैं ना, तो डिसीजन एंड चॉइसेस हमारे हेल्दी होते हैं, अदरवाइज अनहेल्दी होते हैं। क्योंकि जब हम किसी और के नजर से दुनिया देखेंगे, किसी और के दिमाग से हम डिसीजन बनाएंगे, तो कैसे वो चीजें सही हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसी की तो बोली बोल रहे हैं, उसी के हिसाब से तो चल रहे हैं। ठीक, तो हेल्दी चॉइसेस एंड सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर एंड लव एंड लाइफ। ठीक है, कि सिर्फ प्रेम दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए भी
ठीक है, और उसी में आपकी लव लाइफ एंड आपकी लाइफ दोनों ही कहीं ना कहीं हेल्दी रहेगी और आप और भी खुश होंगे, और जब आप खुश होंगे तो डेफिनेटली आपका रिश्ता भी अच्छा चलेगा। ओके, और यहाँ पे हैमर का कार्ड बताता है कि सिचुएशन में सैबोटेज एंड रीबिल्ड, परसिस्टेंस, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग। भाई यहाँ पे काम करना पड़ेगा, रिश्ते पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। ओल्ड स्कूल की बात यहाँ पे हो रही है, आउटडेटेड थिंकिंग एंड कंडीशनिंग। यहाँ पे थोड़ा सा सोच विचार को साइड रखने की जरूरत है। ठीक है, तुम लड़के दोस्त नहीं बना सकती, तुम लड़की दोस्त नहीं बना सकते। ठीक है ना, तुम्हारे पास सबके साथ बात करने का समय है, मेरे साथ बात करने का समय नहीं है। ऑपोजिट पर्सन अगर किसी से भी बात कर रहे हैं, ऑपोजिट पर्सन इसलिए बोला मैंने कि अगर आप मेल कैप्रिकॉन है मीन्स फीमेल पर्सन आपकी, और अगर आप फीमेल कैप्रिकॉन है तो आपके मेल पर्सन के लिए यहाँ पे बात हो रही है कि दोस्त बनाना, बातें करना, आउटिंग करना। ठीक है, एक टाइम के बाद अगर आप मैरिड है तब यहाँ पे मैं बोलूंगी एक टाइम के बाद ये शादीशुदा लाइफ में ये चीजें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज ही सी क्रिएट करती है, तो करो लेकिन एक लिमिट के साथ। ओके, एक बाउंड्रीज के साथ। और अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ऐसी चीजें चल रही हैं तो वहां पर भी मैं कहूंगी कि एक दूसरे के पसंद को ख्याल रखने की जरूरत है। लेकिन आउटडेटेड थिंकिंग यहाँ पे ये बताई जा रही है कि कुछ ऐसी सोच विचार, कुछ ऐसे थॉट्स जो अभी के टाइम में सर्व नहीं करती हैं चीजें, और कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी को पसंद नहीं है, तो ये भी एक ब्लॉकेज है, ये भी एक सिचुएशन है यहाँ पे। आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड, बार बार एक तरीके की चीजें होना, बार बार किसी पर्सन का इन्वॉल्व होना। ठीक है ना, एक ही तरीके से, लाइक आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ हो रहा है, उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, और ये चीज बार बार रिपीट होती है, कभी पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं आपके या आपके पर्सन के, कभी फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब आप दोनों से बातें होने, आप दोनों की एक दूसरे के साथ बात होने से ज्यादा आपके तरफ से लोग ज्यादा बातें करते हैं, और वहां पे गड़बड़ होती है, वहां पे ही गड़बड़ होती है कि एक दूसरे के बारे में बात करने से अच्छा है एक दूसरे से बात की जाए, क्योंकि रिश्ता दोनों का है, जो किया है दोनों ने किया है, अच्छा बुरा जो भी हो। ग्राउंडिंग का कार्ड बताता है यहाँ पे स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड एंड्योरेंस। देखिए मैंने शुरू में भी आपको बताया यहाँ पे स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी की बात हो रही है। ओके, तो सरफेस, बिल्कुल डीप सरफेस पे आके, डीप लेवल सरफेस पे आके आपको सोचने की यहाँ पे जरूरत है स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी के बारे में। ओके, रिश्ते में अब स्टेबिलिटी की यहाँ पे बात आ रही है। बहुत लंबे समय से आप किसी भी रीजन से कमिटमेंट टाल रहे हैं, ठीक, तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी गड़बड़ कर रही हैं बीच में। अब हम देखेंगे यहाँ पे टैरो से, सबसे पहले आपकी तरफ के कार्ड निकालूंगी एंड देन दूसरी तरफ के। अब यहाँ पे एक मैसेज और है कि देखिए बीवेयर ऑफ को डिपेंडेंसी का कार्ड यहाँ पे क्या बताता है। देखिए डिस्टेंस का कार्ड आया है इसके नीचे। कहीं कहीं पे डिस्टेंस इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं को डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैंने कहा, हर वक्त की खबर लेना, किसी एक बात के बारे में बार बार बात करना, ठीक है ना, आप उन पे आश्रित हो जाना या फिर उनके डिसीजन आपके एक्शंस पे बेस्ड हो जाना, वो चीजें भी। हेल्थी चॉइसेस एंड बिवेयर ऑफ कॉन्फिडेंस, एडिक्टिव बिहेवियर्स आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। जैसे कि कहा मैंने, एडिक्टिव बिहेवियर्स में वही सारी चीजें आ जाती है जो मैंने कहा। तो यहाँ पे कुछ मकर राशि इसीलिए अपने कनेक्शन के ऊपर खुद को चुनेंगे। मतलब एक ये दुविधा आएगी कि इस चीज की वजह से मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, मेरी इनर पीस डिस्टर्ब हो चुकी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब इस दुविधा में ना, इस द्वंद्व में आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं या फिर अपने आप को ही, कहते हैं ना मन में बातें करना, अपने आप के साथ ही एक कश्मकश चलती रहती है दिल और दिमाग में, नहीं उसके अंदर बाकी सारी तो चीजें अच्छी हैं, 9 चीजें तो अच्छी हैं, ये एक ही पैटर्न तो खराब है। लेकिन वो एक पैटर्न इतना खराब होता है कि वो 9 चीजों को ढक देता है, या ये कहूं कि ये टेस्टिंग टाइम का पीरियड होता है। ठीक है ना, तो आप वहां पर भी किसी से डिस्कस कर रहे हैं कि चुनूं तो किसको चुनूं, खुद को चुनूं या फिर सामने वाले के इन पैटर्न्स के साथ ही उसे लेकर चलूं। तो मैंने यहाँ पे एक पर्सनल कंसल्टेंसी की थी, मैं उनका जिक्र कर रही हूँ आपके सामने कि देखिए कि दोनों की सगाई हो गई, पहले दोनों के घर वाले नहीं मान रहे थे। इसी उदाहरण से मैं आपको समझा सकती हूँ क्योंकि ऐसा ही कुछ मैसेज है। ठीक है, कि दोनों की शादी सबसे पहले घर वाले माने, लेकिन लड़का लड़की से पोस्ट में भी नीचे और कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड्स में नीचे। तो ऑब्वियसली बात है कि हर लड़की की पेरेंट्स के सपने रहते हैं कि हम अपने से थोड़े हाई लेवल के लड़के के साथ ही शादी करें। ठीक है, हालांकि मैं इन चीजों का खंडन करती हूँ, मैं नहीं मानती इन चीजों को। ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग सबसे ऊपर होती हैं चीजें। तो
अब लड़की ने रो पिट के अपने पेरेंट्स को मनाया। पहली बारी में लड़के की इंसल्ट हुई बहुत ज्यादा, मानने के बाद बात कट गई। ठीक है, दूसरी बारी में फिर लड़की ने मनाया, उसके बाद फिर पेरेंट्स मान गए। अब हुआ यूं कि लड़के के कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स थे, लाइक थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स सोच थी कि लड़का और लड़की कहीं शॉपिंग में जाते थे तो लड़की सारा दिन ऑफिस हैंडल करके आती थी, ठीक है ना, और भी बहुत सारे काम करती थी। तो कहीं ना कहीं लड़के को अगर बोलती थी कि बैग्स पकड़ लो, नहीं मैं पीछे पीछे चल रही हूँ, मेरे हाथ में बहुत सारे बैग्स है, एटलीस्ट तुम दो पकड़ लो। नहीं, हमारे घर में तो लड़कियां ही पकड़ती हैं बैग्स, तो लड़कियां ही पकड़ती हैं, लड़के आगे चलते हैं, लड़कियां उनके पीछे चलती हैं। ठीक है, लड़की ने अब बोल दिया क्या मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ या नौकर हूँ, मेरे शादी के बाद मतलब इससे भी बुरा हाल होने वाला है। तो लड़के ने कहा ऐसा ही समझो, ये तो सारी लड़कियां करती हैं, और लड़का भी वेल एजुकेटेड, लड़की भी वेल एजुकेटेड। तो चीजें ऐसी हुई, बहुत सारी चीजें कमी निकालने लग गया लड़का, ठीक है ना। और लड़की की चल रही थी राहु की महादशा विद सन, तो और मूलांक 1 की लड़की, तो चीजें खराब से खराब होती गई। ये वही लड़की थी जिसने अपने पेरेंट्स से मतलब लड़ झगड़ के लड़के का साथ निभाया, और लड़के ने भी बहुत फाइट की कहीं ना कहीं कि मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा और किसी से भी नहीं करूंगा। लेकिन ये रोका होने के बाद जो 10-12 दिन का टाइम पीरियड था ना, जब मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा था, जब ब्रेकअप टाइमिंग बहुत पीक पे रहता है, ठीक है, और जब 9 ईयर एंड होने वाला है तो भाई आप कार्मिक रिलेशंस को आगे लेकर जा ही नहीं सकते हो। ओके, तो वहां पे लड़की ने क्या किया, अंदर ही अंदर फिर ना वो रोने लग गई, घुटने लग गई, क्योंकि चीजें ना वर्स से वर्स होती जा रही थी चीजें। तो फिर उन्होंने फिर से मेरे से कंसल्ट किया सेकंड टाइम कि मैं क्या करूं दी। तो मैंने उनको यही कहा कि इतनी जल्दी डिसीजन मत बनाओ, 29 नवंबर तक वेट करो, क्योंकि तब तक मरकरी रेट्रोग्रेड है, ठीक है ना, और इस टाइम पे डिवोर्स कह लो, ब्रेकअप्स कह लो, बहुत पीक पे है। तो अब वही हुआ कि बस हाथ उठाना बाकी रह गया था। तो चीजें इतनी खराब हो गई 10 से 20 दिन के अंदर, इतना अच्छा रिश्ता, ठीक है। तो राहु की महादशा लड़की की कुंडली में चल रही थी सन के साथ, और लड़के की कुंडली में मून की महादशा के साथ राहु की अंतरदशा चल रही थी। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना क्रूशियल टाइम पीरियड होता है। तो ऐसी ही चीजें कि यही चीजें शुरू से थी लेकिन हाईलाइट नहीं हुई, लेकिन जब जब मून की महादशा या अंतरदशा आती है राहु या शनि के साथ, ठीक है ना, तो छोटी छोटी चीजों पे नजर जाती है, छोटी छोटी चीजों पे, और वहां पे रिश्ते ब्रेक होते हैं, ठीक है, मजबूत से रिश्ते भी नींव हिल जाती है। तो यहाँ पे दो चीजें मैंने उनको भी समझाई कि यहाँ पे ना बारीकों पे ध्यान तो दो, लेकिन कंप्लेनिंग नेचर मत रखो अगर तुम्हें इसके साथ जाना है तो, ठीक है। अब उन्होंने अंदर ही अंदर मैट्रिमोनियल साइट्स पे रिश्ते देखने स्टार्ट कर दिए, और उसने मतलब अपने लिए लड़का देखा एक अच्छे नोट पे, जिससे रोका हुआ था, मतलब जो उनका पहला प्यार था उनके साथ क्विट कर दिया अच्छे नोट पे। तो वहां पे यही बात आ रही है कि थॉट्स बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीजें फैमिली में चलती आ रही है, ठीक है ना, देखिए रिचुअल्स है कुछ, उनको निभाना जरूरी है, लेकिन हमारे घर में तो लड़कियां ऐसी रहती है, लड़का ही बैग उठा रहा है। मैं कहीं ना कहीं दोनों को ही गलत बोल रही हूँ इस टाइम पे। मैंने बहुत ही समझाया कि ये टाइम पीरियड ऐसा है, ठीक है ना, डिसीजन को थोड़ा टाला जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब मेरा मन ही हट गया है। अब उन्होंने दूसरा लड़का देखा, दूसरे लड़के की भी कुंडली भेजी, और इत्तेफाकन बात है दोनों लड़कों की कुंडली ही जबरदस्त लड़की के साथ मैच करती है। तो वही है कि रोका टूटा इस दौरान, और कहीं ना कहीं पहला रिश्ता कार्मिक था, वो मुझे भी पता था, लेकिन वही है कि किसी को हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि रिश्ता तोड़ दो, क्योंकि हमारा काम है जोड़ना और सही सलाह देना। कंपैटिबिलिटी दोनों के साथ अच्छी थी, लेकिन वही है कुछ सोच विचार के साथ सिर्फ, ठीक है। पब्लिकली लड़की को डांट देना, ये चीजें सही नहीं है, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों के थॉट्स में आएगा पहले भी तो हमारी मम्मियां हमारी दादियां बर्दाश्त कर लेती थी, तो गलत है ये अगर बर्दाश्त कर लेती थी तो, ठीक है ना। मुझे पता है यहाँ पे काफी लोग पीठ पीछे गुस्सा भी कर रहे होंगे मेरे ऊपर, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सच में ही गलत है। एक मेल हो या फीमेल हो, दोनों का दर्जा आज के टाइम पे बिल्कुल समान है। कोई हक नहीं बनता किसी को भी पब्लिकली आप इंसल्ट करो, अपने होने वाली वाइफ को या अपने होने वाले हस्बैंड को। घर के अंदर चाहे जो मर्जी करो, लेकिन पब्लिकली इस तरीके से इंसल्ट कर देना, ठीक है ना, ये तुम्हारी ड्यूटीज है सबके सामने बोल देना। और वो पर्सन वर्किंग है, गवर्नमेंट जॉब में हाई पोस्ट पे, ठीक है ना, विराजमान है, तो कितना ऑकवर्ड लगता है 4 लोगों में किसी को कोई इंसल्ट कर दे तो। और शादी एक बहुत बड़ा फैसला है, तो ऐसे ही चीजों को नोटिस करके ही आजकल चीजें खराब हो रही है। तो बेहतर है, ये एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको समझाया, क्योंकि वरना मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे कि मैं क्या आपको बोल के समझाऊं। तो इन चीजों को बहुत जरूरी है
नोटिस करना कि हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें हमसे चूक हो जाती है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो बहुत जल्दबाजी में डिसीजन नहीं बनाना है, और मैं यही कहूंगी कि दिसंबर की रीडिंग है ये, और दिसंबर लास्ट महीना भी है इस साल का। जो कार्मिक रिलेशनशिप्स है, जो कार्मिक लेसन्स है, वो डेफिनेटली ही यहाँ पे खत्म होंगे ही होंगे। और राहु का शतभिषा नक्षत्र में जाना ये तो डेफिनेटली करेगा ही करेगा। रिसेंट ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, रिसेंट डिवोर्स हो जाता है, ठीक है ना। मुझे पता है कि डिवोर्स के प्रोसेस को कुछ टाइमिंग लगता है, लेकिन मैं कह रही हूँ उनके फैसले बिल्कुल बिल्कुल फटाक से हो जाना, मतलब समझ ही नहीं आया कि कितनी इतनी जल्दी में इतने फास्ट फॉरवर्ड कैसी हो गई चीजें। तो ये इसी का नतीजा है कि अब एक फेज खत्म होने का टाइम आ गया है लाइफ में। चलिए देखते हैं। तो ओवरऑल अगर एनर्जी है मकर राशि आपके 1 से 15 दिसंबर के बीच में, लव एनर्जी आपकी सीरियस, प्रैक्टिकल, स्टेबल, लेकिन इन्वॉल्व रहेगी थोड़ी सी। ठीक है, आप ज्यादा इमोशनल दिखेंगे तो नहीं, बाहर से नहीं दिखेंगे आप इतने इमोशनल, पेज ऑफ कप्स बताता है ये, बट अंदर से आपकी डिजायर है कि रिलेशनशिप सिक्योर एंड डिपेंडेबल हो। पुराने इश्यूज क्लियर होंगे, जिसमें कि अगर मैं कीवर्ड्स आपको बताऊं तो ट्रस्ट बिल्डिंग पर जोर रहेगा बहुत ही ज्यादा, बोथ साइड से ही, स्पेशली आपकी साइड से। प्रैक्टिकल डिसीजंस लिए जाएंगे, इमोशंस धीरे धीरे खुलेंगे, और किसी डीप रियलाइजेशन की शुरुआत होगी। यह पीरियड आपको इमोशनल मैच्योरिटी और रिलेशनशिप क्लैरिटी देगा। 3 ऑफ कप्स, ठीक है, ये कार्ड जंप होके गिरा था, तो यहाँ पे ये भी दिखा रहा है मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो का होना। और फिर से यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, किसी एक का इंजॉयमेंट किसी एक को बहुत भारी पड़ रहा है, बहुत पीड़ा दे रही है। कोई एक रिलेशनशिप यहाँ पे ब्रेक होके कहीं और शादी फिक्स हो जाना। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है मानो मकर राशि आपको कि मैं ठीक तो बहुत करना चाहता हूँ चीजों को, मैं ठीक तो बहुत करना चाहती हूँ, ठीक है ना, बहुत डीप लेवल की आप ऑब्जर्वेशन में है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें नहीं हो पा रही हैं। एक डर है अंदर से, ऊपर आप दिखा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मिलना जुलना सब कुछ चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान है। रातों को वही सारी चिंताएं आपको घेरती हैं। इस टाइम पे फिलहाल कुछ मकर राशि वालों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके के फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन से भी आप गुजर रहे हैं। ठीक है, इससे निकले तो आगे का कुछ सोचे ना। तो वही दिखाई दे रहा है कि काफी ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस, करियर में अप्स एंड डाउन होना, ये भी चीजें दिखाई दे रही हैं। जिस वजह से फीलिंग्स तो बहुत है, मन में है तो बहुत कुछ, लेकिन नहीं दिखा पा रहे हैं, अवेलेबल ही नहीं हो पा रहे हैं उस तरीके से। बॉटम ऑफ द डेक में है हर्मिट का कार्ड, हर्मिट का कार्ड ये भी दिखा रहा है। इसके नीचे है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, कहीं से आप मूव ऑन कर रहे हैं, मूव ऑन करते मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपका शायद किसी ने ऐसे टाइम पे छोड़ा जब आपको किसी की इमोशनली बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो वहीं पे कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन में और अपने सेल्फ लव में आप अपने सेल्फ लव को चुन रहे हो, इमोशनली रिश्ते में अवेलेबल नहीं हो। जो भी इमोशंस है वो खुद के लिए हैं कि सबसे पहले मुझे अपने इमोशंस की सुरक्षा करनी होगी। हर्मिट का कार्ड दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन में रहेगा ये टाइम पीरियड। ठीक है, साइन बता देती हूँ मैं सबसे पहले आपको। कैंसर एंड लिब्रा, टॉरस, वर्गो, एंड डेट है आपके लिए इंपॉर्टेंट 3, 4, 5 एंड 9। अकेले रहना, बहुत सारी चीजों को फिर से स्टार्ट करने का आपका मन है। ठीक है, शायद आप हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज भी फेस कर रहे हैं। ओके, जहां पे लेजीनेस तो नहीं कहूंगी, लेकिन वो ना अंदर से कहते हैं ना कि हेल्थ इज रियल वेल्थ, और जब वो चीज साथ नहीं रहती ना, तो कहीं ना कहीं हम चीजें करना तो चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाती हैं। एक टाइम पे हर चीजें बता बता के करना, हर चीज पूछना, और अब वो चीज नहीं हो पा रही है। लेकिन शादी वगैरह फिक्स हो रही है, यस, दोस्तों के साथ शायद शादी से पहले वो बैचलरेट पार्टी होती है ना, वो भी इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की उलझनों में थोड़े से फंसे रहना, वो मेरे योग्य है या नहीं है। लाइक होता है ना कि लाइफ में टाइम आता है ऐसा कि जब हम इमोशनली कम अवेलेबल रहते हैं और वैसे भी कम अवेलेबल रहते हैं, तो तब हमें दिख जाता है कि हम देखते हैं कि सामने वाला या सामने वाली तभी है अच्छे तरीके से यहाँ पे
जब मैं यहाँ पे लवी डवी बात करता हूँ या लवी डवी बात करती हूँ या सामने वाले के अकॉर्डिंग कुछ बोलता हूँ, हाँ मैं हाँ मिला देता हूँ, अदरवाइज वो अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर भी सोचना कि परफेक्ट है भी या नहीं है, इसके साथ आगे बढ़ा जा सकता भी है या नहीं है। फीलिंग्स के कार्ड चेक करते हैं कुछ। फेक, कम्युनिकेशन, स्पाइंग, इमेजिनेशन, कन्फेशन, सर्च, वीकनेस। जैसे कि मैंने कहा कि फीलिंग्स दिखेंगी नहीं, ठीक है ना। मकर राशि, आप भी छुपा रहे हैं, आपके पार्टनर भी छुपाने में माहिर है, ठीक है। स्पाई कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, नजर आपके ऊपर ही है। आप कब ऑनलाइन हो, कब एक्टिव हो, अपने सोशल मीडिया में क्या क्या कर रहे हो आप, ठीक है। लेकिन और आपके साथ हर एक इमेजिनरी जो भी चीजें होती है एक पार्टनर के बीच में, सब कुछ किया जा रहा है इमेजिन। आपके साथ क्लोज फील होना, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। बात करने की इच्छा यहाँ पे आपकी तरफ से भी दिखाई दे रही है और आपके पर्सन की तरफ से भी। किसी तरीके का मुखौटा आपने ओढ़ा हुआ है, इनकी ये कहीं ना कहीं थिंकिंग चल रही है। किसी बात का कन्फेशन आपके सामने आ सकता है, आपका किसी और से बात करना, आपका किसी और से क्लोजनेस बढ़ाना, ठीक है ना। तुम इससे क्यों बात कर रही हो, इससे बात करने का तुम्हें समय है, मेरे से बात करने का समय नहीं है। ये सब चीजों की वजह से भी थोड़ा आर्ग्यूमेंट होगा। यस, आई लव यू डीपली, और ये सिर्फ किस लिए है, रीजन है प्यार। देखिए थोड़ा सा जेलसी, थोड़ा सा इनसिक्योर होना, ये सब प्यार की निशानी है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी मैं नहीं कहूंगी कि गलत है, लेकिन जब वो हद से ज्यादा चीजें बढ़ जाए तो तब गलत है। अपने दोस्तों द्वारा आप पे नजर रखवाना और दोस्तों से खबरें लेना, ये सब चीजें, जासूसी वगैरह चल रही है, बात करना चाहते हैं, आपके चैट्स पढ़ रहे हैं अगर नो कांटेक्ट में है तो, ठीक है, पुराने चैट्स पढ़ना, ये सब चीजें हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर के तरफ से कुछ कार्ड्स निकालते हैं। बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट करके रखिएगा, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चैरियट, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपका वेट कर रहे हैं भाई ये, शादी का प्रपोजल लेके जाने के लिए। मेहनत तो इन्होंने बहुत की है, ठीक है। झगड़ा हुआ है, दोनों की तरफ से बातें बंद है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे किसी किसी के लिए दोनों की तरफ से बातें बंद है। और आप भी इस बार पहल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल चुपचाप है, शांत है, प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं खुद को बहुत ज्यादा, नजरें गड़ाए हुए हैं कि मेहनत तो मैंने भी की थी, लेकिन मुझे उस तरीके से अप्रिसिएशन और रिवॉर्ड नहीं मिल रहे हैं। कहीं कहीं पे आपको जांचा पड़ताला जा रहा है, खबरें ली जा रही है आपकी, ठीक है ना, जासूसी करवाई जा रही है कि लाइक आप भी किसी ऐसे पर्सन से ही डील कर रहे हैं जो टाइम पास काइंड ऑफ चीजें नहीं चाहते हैं रिश्ते में। तो ये कहीं ना कहीं खबर ले रहे हैं, लाइक कहते हैं ना कि इसका क्या पास्ट है, क्या प्रेजेंट है, इसके कैसे कनेक्शंस है, कैसा बैकग्राउंड है, ये सब चीजें। जहां पर बात हो रही है थोड़ा सा इन एंड आउट वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, लेकिन आपके पार्टनर मुझे एक बैलेंस डिसीजंस में दिख रहे हैं, बैलेंस एनर्जीज में दिख रहे हैं। अपनी मन की बात कन्फेस करेंगे ये 1 से 15 दिसंबर के बीच में। आउटकम देखते हैं क्या है। 7 डेट इंपॉर्टेंट है, 6 7 अगेन यहाँ पे। और कैंसर, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो एंड टॉरस। कहीं ना कहीं लक आपके पर्सन के फेवर में ज्यादा दिख रहा है मेरे को। एस ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, अगेन द चैरियट। बहुत बैलेंस डिसीजन बनेंगे, बहुत बैलेंस डिसीजन, ठीक है। और एस ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है एक नई शुरुआत, नए थॉट्स के साथ, नए पर्सपेक्टिव के साथ। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से देखते हैं एक आंसर। इन नवंबर मंथ, तो यहाँ पे बात करूं मैं पहले मैरिड पर्संस की। मंथ की शुरुआत में पार्टनर थोड़ा अलूफ या बिजी
दिख सकते हैं आपको, आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उलझे रहेंगे, जिससे इमोशनल वार्मथ थोड़ी कम महसूस होगी, ठीक है ना, क्लोजनेस थोड़ी कम महसूस होगी। लेकिन 3-4 दिसंबर के बाद चीजें सॉफ्टन होंगी, ठीक है, बॉन्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ठीक होंगी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा। 5 तारीख के बाद से डीप कम्युनिकेशन यहाँ पे होती दिखाई दे रही है। ओके, टीम वर्क के साथ आपको आपके रिश्ते को बेहतर किया जा सकता है। घर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मैरिड पर्सन के लिए म्यूचुअल सपोर्ट लाइक बिलिंग पे करना, अगर दोनों वर्किंग है तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, थोड़ा सा फाइनेंशियल चीजों पे ध्यान देना कि कितना खर्चा है, कितना हो रहा है, जिससे पार्टनर पे प्रेशर ना बने, आप पे प्रेशर ना बने, इस तरीके की चीजें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स में हीलिंग होगी। ओके, प्रैक्टिकल प्लानिंग देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा दोनों की तरफ से ही। पार्टनर आपका शांत लेकिन स्टेबल लव अप्रिशिएट करेगा। रोमांस बहुत स्लो रहेगा बट मीनिंगफुल रहेगा, एक लाइक रोज रोज नहीं लेकिन एक क्वालिटी वाला। ओके, जब जरूरत है, जिस टाइम जरूरत है उस टाइम अवेलेबल रहना, ठीक है। सॉफ्ट गेस्चर्स, स्मॉल केयरिंग एक्शंस और साइलेंट अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और कॉन्फ्लिक्ट्स की जो संभावनाएं हैं, इमोशनल डिटैचमेंट को पार्टनर गलत समझ सकता है। वर्क प्रायोरिटी को लेकर छोटी नाराजगी पॉसिबल है, इसलिए कम्युनिकेशन को जरूर क्लियर रखें। मैरिड पर्संस के लिए ये मैसेजेस है। तो मैरिज मोर स्टेबल एंड इमोशनली रिलायबल बनेगी, आप दोनों एक टीम की तरह काम करेंगे और रिलेशनशिप मजबूत होगा। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करूं यहाँ पे, ठीक है ना, रिलेशनशिप ग्राउंडेड और सीरियस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। पार्टनर आपको डिपेंडेबल, मेच्योर, ट्रस्ट वर्दी वाइब देता दिखेगा और आपकी तरफ से भी लॉयल्टी और स्लो बट डीप अफेक्शन बढ़ेगा डेफिनेटली। इमोशनल शिफ्ट का जो टाइम पीरियड है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए 6 से 12 दिसंबर के बीच, पार्टनर आपके मन की बात थोड़ा खुलकर, अपने मन की बात आपको थोड़ा खुलकर बोलेगा या बोलेगी। इनसिक्योरिटी, फ्यूचर प्लान्स, कमिटमेंट, पास्ट हर्ट, एक्सपेक्टेशन, यह कॉन्वर्सेशन रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करेगी। क्या होता है ना कि शिकायतें सामने आई हैं तो कि हमेशा शिकायत करता रहता है, शिकायत करती रहती है, ठीक है ना, इरिटेट, लेकिन नहीं, ये वाला टाइम पीरियड रहेगा कि बहुत सारे जो बीच में कंफ्यूजन चल रहे थे ना वो क्लियर हो जाएंगे। रोमांस सबल बट पावरफुल रहेगा, पार्टनर रियल एफर्ट्स दिखाएगा या दिखाएगी, जैसे टाइम निकालना, रेगुलर मैसेजेस करना, स्मॉल फेवर्स, रीअश्योरेंस। तो आउटकम है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए, रिलेशनशिप प्रैक्टिकल से इमोशनल की ओर शिफ्ट होगा। कमिटमेंट एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी, यह रिश्ता लॉन्ग टर्म पोटेंशियल रखता है। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन वालों के लिए बात करें यहाँ पे, करंट फीलिंग्स जो है, व्यक्ति बाहर से काफी कोल्ड और डिस्टेंट बिहेव कर रहा है या कर रही है, लेकिन भीतर से वह बहुत इमोशनल और हैवी महसूस कर रहे हैं। वो आपकी साइलेंस को सीरियसली ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या उसने आपको परमानेंटली खो दिया। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, आपको दिखाया ही था मैंने। 1 से 10 दिसंबर के बीच में पर्सन आपसे इमोशनल अटैचमेंट महसूस करेंगे और आपके बारे में कहीं ना कहीं सोचते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैसेज करने की हिम्मत नहीं हो रही। अपने एक्शंस रीथिंक करते दिखाई दे रहे हैं मुझे 1 से 10 दिसंबर के बीच में। गिल्ट प्लस रिग्रेट और लॉन्गिंग एनर्जी साफ दिख रही है। 10 से 15 दिसंबर की बात करें, नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए एनर्जी शिफ्ट होगी, उनकी कंफ्यूजन कम होगी, आपके लिए मिसिंग एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी की तरफ कहीं ना कहीं रिश्ता बढ़ेगा, बातें बढ़ेंगी, ठीक है, सोच विचार बढ़ेंगे, वो रियलाइजेशन में आएंगे कि रिश्ता सेफ था, मैंने खुद खराब किया। कॉन्टेक्ट चांसेस 60 to 70%, और अगर मैसेज आया तो मेच्योर और सीरियस टोन में होगा, किसी चाइल्डिश गेम की तरह नहीं। पार्टनर आपको स्टेबलाइज करने वाले एंकर की तरह देखते हैं। आउटकम स्लो बट स्टडी रिकनेक्शन के योग, डीप कन्वर्सेशन, क्लोजर डिस्कशंस, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। एडवाइस आपके लिए रहेगी सब ऑल कैप्रिकॉन्स के लिए, इमोशनल एक्सप्रेशन धीरे धीरे ओपन करें, पार्टनर को पता चले कि आप केयर करते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट अवॉइड करें, रिलेशनशिप में बाउंड्री सेट करें लेकिन हार्श मत बने। प्रैक्टिकल प्लस इमोशनल बैलेंस रखें। आपके लिए रेमेडीज है कैप्रिकॉन्स, रोज 5 मिनट इवनिंग वॉक, इमोशनल हैवीनेस रिलीज होगी, जिससे कि आपकी रोज 5 मिनट इवनिंग में वॉक करना है। आप टाइम को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 5 मैंने इसका मिनिमम टाइम पीरियड बताया कि अगर बहुत टाइम नहीं निकाल सकते तो एटलीस्ट 5 मिनट्स कैप्रिकॉन्स, ठीक है, इतनी मेहनत तो करना बनता ही है। इमोशनल हैवीनेस रिलीज होगी इससे। ब्लैक या नेवी ब्लू क्लोथ सोमवार या गुरुवार को दान करें, ठीक है। रोज क्वार्ट्स पहनना है आपको, हार्ट एनर्जी ओपन होगी। अगर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, ठीक है, वहां पे रोज क्वार्ट्स पहनना आपको हीलिंग प्रदान करेगा, रिश्ते को हीलिंग प्रदान करेगा।
हर सुबह आपको जर्नल लिखना है। अगर आप जर्नलिंग करते हैं तो मेरा रिलेशनशिप सिक्योर, स्टीडी और लविंग है। ओके, अफर्मेशन है आपके लिए मकर राशि। अगर आप अफर्मेशंस यूज करते हैं, आप बोल के भी कर सकते हैं, लिख के भी। मैं इमोशनली स्टेबल हूं और मुझे वो रिश्ता मिल रहा है जो लॉन्ग टर्म, लॉयल और सोलफुल है। अब आपके लिए यहाँ पे थोड़े से लव मैसेजेस मैं चेक करूंगी और रीडिंग को खत्म करूंगी। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, बेयर योर हार्ट, आई विल बी बेयर माइन। बहुत अच्छा मैसेज है। आई विश आई कुड टर्न बैक टाइम एंड मेक थिंग्स राइट। अफसोस तो इन्हें है कि काश मैं सब ठीक कर पाती। आई ट्रस्ट यू टू केयर फॉर माई हार्ट। ब्यूटीफुल मैसेजेस। आई नेवर वॉन्टेड टू सी यू क्राई। नहीं देख सकते आपको रोता। कहीं कहीं पे तो इसलिए भी शायद इन्होंने पीछे कदम कर लिए कि शायद इतनी ज्यादा कंफ्यूजन्स में, प्रॉब्लम्स में ना आपको ये रोते ही देख रहे थे, तो नहीं चाहते हैं ये बिल्कुल भी, इसलिए भी शायद ये साइलेंट हो गए, दूर हो गए आपसे। कि बुरा मानना है मानो, मुझे बुरा समझना है समझो, लेकिन इतना तो मैंने तुम्हें प्यार किया ही है कि मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता, रोती नहीं देख सकती। वी कांट जस्ट गो बैक टू बीइंग फ्रेंड्स। नहीं बन सकते दोस्त दोबारा। यू आर ऑल आई कैन सीम टू थिंक अबाउट, इट्स अ प्रॉब्लम। दो मैसेजेस इधर से देखेंगे। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। इन्हें भी काटती हैं ये फीलिंग्स, बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आप। इट इज डार्क विदाउट यू। आपके बिना सब कुछ सुना सुना है, अंदर अंधेरा अंधेरा है। विल दिस एवर चेंज? अब अल्फाबेट्स देख लेते हैं मकर राशि आपके लिए। आपके या आपके पर्सन के अल्फाबेट्स हो सकते हैं ई, डब्ल्यू, जी, एक्स, यू।